हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टेक। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो अच्छी लगे या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी टोटली डिपेंड होने वाली है फ्री एसएसएल, फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग। ये तीनों चीज़ें हम कैसे फ्री में हासिल कर सकते हैं एज अ बिगिनर फ्रीलांसर, ताकि हम प्रैक्टिस भी कर सकें और हम एक छोटी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकें वर्डप्रेस की मदद से, ताकि हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकें। अगर वो पूछे कि आपकी कोई वेबसाइट है जिस पर आप अपना काम दिखा सको, तो आप वो वेबसाइट उसी काम के हवाले से भी बना सकते हो और प्रैक्टिस के हवाले से भी बना सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। सो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन को इंस्टॉल कर कर, एक्टिव कर कर, उसे यूज कर कर देख सकते हैं कि वो कितना वर्क कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लगइन्स हैं और हर प्लगइन को आप चेक कर सकते हैं, ताकि जब आप मेन क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो तो आप इतने पक्के हो जाएं कि आपको पता हो कौन सा प्लगइन क्या काम कर रहा है और किस प्लगइन से आपका क्या काम इजीली हो जाएगा। जैसे कि टाइमिंग प्लगइन होता है जो आपकी वेबसाइट पे टाइम दिखाता है, और बहुत सारे प्लगइन होते हैं। चैट प्लगइन होता है, वो मैं आगे आगे हर वीडियो में हर एक प्लगइन के बारे में भी डिटेल से बात करूंगा। सो बेसिकली मेरा शुरू की वीडियोस में प्लगइन्स को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर वर्डप्रेस की जो बेसिक है उन पर वीडियोस बनाने का ये मकसद है कि जब मैं बाद में बड़ी वीडियोस बनाऊं आगे, ताकि किसी और चीज़ पे बनाऊं या जो कि डीप वीडियो हो थोड़ी, तो उसमें मैं बेसिक्स ना बता पाऊँ। सो बेसिक्स के लिए मैं पहले ही छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि लोगों को बेसिक्स पता चल जाए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरा पूरा प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ क्लाइंट्स का वो भी बना रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको देख के भी ऐसा लगे आसानी हो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। सो चलता है वीडियो की तरफ। तो पहले हम चलते हैं उस वेबसाइट पे जो मैंने बनाई थी इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इस पर मैंने ये मेरा यूआरएल है, ये होस्टिंग है और ये एसएसएल आप देख सकते हो। सो ये दिखाने का मकसद कि मैं पहले ही बना चुका हूँ। सो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद यही है कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये होस्टिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये डोमेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एसएसएल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए चलिए मैंने कैसे बनाई है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम पे आ जाना है। ये मेरी वेबसाइट का क्रोम है, ये दूसरा क्रोम है। ये नोटपैड में बंद कर लेता हूँ। सो ये क्रोम पे हमें आ जाना है। यहाँ पे आके हमने लिखना है इन्फिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री लिखना है और हमारे पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। हमने पहली वेबसाइट पे जाना है और इसके बाद हमें इसे एग्री कर लेना है। इसके बाद हमें रजिस्टर पे जाना है। सो मैं यहाँ पे डमी ईमेल यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले ही बना चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं डमी ईमेल डालता हूँ, जैसे मैंने ये ईमेल डाल दी यहाँ पर। और पासवर्ड थोड़ा सा मुश्किल रखना गाइस, क्योंकि पासवर्ड अगर आप थोड़ा सा मुश्किल नहीं रखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। इस वजह से पासवर्ड थोड़ा मुश्किल रखना, कैपिटल भी हो और आप देख सकते हैं नंबर्स भी हों। तो ये आपको एक वेरिफिकेशन की ईमेल सेंड कर देगा आपकी ईमेल पे। आपने बेसिकली अपने क्रोम पर आना है और वेरीफाई ईमेल पर आना है। सी आपका अकाउंट कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल जाएगा, आप लॉगिन हो चुके हैं अपने अकाउंट। अब सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना है जो आपने वेबसाइट बनाया। सो गाइस ये ऐड आ रही है, आप ये देख सकते हो। सो आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे एड्स आएंगी अगर हमने वेबसाइट बनाई और वर्डप्रेस पे, तो ऐसा नहीं है। ये ऐड इनके प्लेटफॉर्म पे आ रही है इन्फिनिटी फ्री के। आप जो वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पर कोई ऐड नहीं आएगी, क्योंकि रहा सवाल फ्री होस्टिंग का, तो वो तो वर्डप्रेस खुद भी देता है अगर आप उनकी होस्टिंग पर बनाए फ्री वेबसाइट, मगर उसमें यह है कि वो एड्स बहुत देते हैं। सो यहाँ पे हमारा गाइस मेन काम ये है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वाले पे आना है, क्रिएट नाउ, जिसमें $0 है, 5 GB हार्ड डिस्क मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। सो हम क्रिएट नाउ पे आ जाते हैं। तो हम क्रिएट नाउ पे आ जाएंगे। इसके बाद हमने कस्टम डोमेन, सब डोमेन। सो हम यहाँ पे कुछ भी चूज कर लेंगे, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन है कि सबसे जो छोटा
URL बने वही आपने चूज करना है। जैसे कि RFDG आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी चाहे वो यूज कर सकते हैं, मगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जितना छोटा होगा उतना अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे लेट्स सपोज आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख दें जैसे कि आप लिख दें क्लोथिंग, या जैसे मैं लिख देता हूँ जैकेट लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं चेक अवेलेबिलिटी कहता हूँ तो ये साइट अवेलेबल है। तो ठीक है, अगर ये वेबसाइट अवेलेबल होगी तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ये आगे बढ़ जाएंगे स्टेप 3 पर। तो यहाँ से आपको चंद चीज़ें क्या करनी है कि आपने चंद चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेनी है। जैसे कि ये आपका अकाउंट पासवर्ड, मैं इसे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। आपने अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि ये चीज़ें बाद में आपको आसानी से मिल सके। और आपने इसे अप्रूव कर लेना है। अच्छा, ये यूज़र नेम है, ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा तो ये बाद में आपको बता देगा। और ये आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। सो फ्रेंड्स, ये लोड हो रहा है और ये हमारा अकाउंट अभी क्रिएट हो रहा है। सो इसका इंटरफेस अभी कुछ सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप होगा वो स्टेप होगा वर्डप्रेस। सो हम देखिए गाइस, आप देख रहे हैं हो चुका है। हम यहाँ फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंट्रोल पैनल आ चुका है। कंट्रोल पैनल भी आ गया है हमारे पास। और हम एक बार अपनी जो हमने साइट खोली थी, अच्छा ये जब हम पहली बार खोलेंगे तो हमारे पास ये नोटिस आएगा। आपने घबराना नहीं है, ये सब यही कह रहा है कि टू नोटिफाई यू ऑफ चेंजेस टू सर्वर अकाउंट स्टेटस चेंज ऑफ अदर ईमेल सर्विसेज वी नीड परमिशन सेंड यू द ईमेल। सो ये कहना चाह रहा है कि हम आप अगर फ्यूचर में कोई अपडेट है या कुछ भी अलर्ट है आपके अकाउंट के रिलेटेड भी तो हम आपको ईमेल कर सकते हैं। तो आप ये अप्रूव कर दें जिससे फर्स्ट टाइम आपके पास आएगा। सो ये आपका सी पैनल खुल चुका है। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था एक बार हमारा अपनी वेबसाइट खोल के देख लेते हैं कि वेबसाइट कैसे खोलनी है। उसी गाइस, अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे इंटरफेस के साथ है और उसका SSL भी नहीं है। सो लेट्स सी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं। हमारा दूसरा काम ये था कि ये हमारा वर्डप्रेस सी पैनल आ गया है। हमने इस पर वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। सो वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं सफोकलस इंस्टॉलर। सफोकलस इंस्टॉलर पे आने के बाद सिंपली आपने अच्छा, अब जो यूजर नेम मैं आपको कह रहा था ऑटो हुआ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप ये यूजर नेम भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपने यूजर नेम उठा लिया यहाँ से, आपने यहाँ पे सेव कर लिया। और ये पासवर्ड भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये पासवर्ड भी आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपने सी पैनल में इस जगह आना हो तो आप सिंपली लॉग आउट लॉग इन कर सकें यहाँ से भी। अपने यहाँ से आने की नीड नहीं रहेगी ज़्यादा। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर पे आ जाना है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास मौजूद है वर्डप्रेस। तो हमें वर्डप्रेस पे आ जाना है। वर्डप्रेस पे आते ही हमें इंस्टॉल कर देना है इसे। ये वर्डप्रेस हमारे पास यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमसे पूछेगा कि हमारे HTTPS। सो हमने इसे नीचे हटाना है फिलहाल। अगर हम चाहे तो इसे कुछ भी रख सकते हैं। आपको पता है SSL का SSL मैं आपको बाद में बताऊंगा SSL कैसे डालना है। तो आप इसे HTTPS कर सकते हैं। HTTPS कर लें आप इसे। और जैसे कह रहा है कि वॉज नॉट फाउंड, तो हम इसे ये रख लेते हैं फिलहाल HTTP। हम बाद में जब इसमें SSL करेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा तो ये उससे ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अपना सेट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने कहा कि हमें सी पैनल पे जाने में आसानी हो, वैसे ही हमें वर्डप्रेस पे जाने में भी आसानी हो। तो हम एक नाम रख लेते हैं अपनी साइट का, जैकेट ब्लॉग। इसका डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं स्टाइल।
यूजर नेम में आ जाते हैं। सिंपली हम यूजर नेम रख लेते हैं, जैसा कि मैं रख लेता हूँ इसका यूजर नेम जैकेट 0899 मैं इसका पासवर्ड यूजर नेम रख लेता हूँ, और जो मैं इसका पासवर्ड है वो यहाँ हमें पहले से ही मौजूद है, हम यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे। तो हमारी ईमेल भी यहाँ मौजूद है। अब हमने सिंपली इसे क्विक इंस्टॉल कर लिया। सो गाइस यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बस मुझे इन मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं कि जब तक ये डाउनलोड हो रहा है कि जो वर्डप्रेस है वो वर्डप्रेस ही है, जस्ट लाइक एनी अदर ऐप। अगर आप कोई मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर मोबाइल चेंज कर देते हैं तो वो ऐप सेम ही रहती है, इसी तरह ये वर्डप्रेस सेम ही रहता है। अगर आप इसे कहीं भी यूज़ कोई भी प्लेटफॉर्म से यूज़ करें, जैसे होस्टिंगर है वो वर्डप्रेस देता है, GoDaddy है वो वर्डप्रेस देता है, आप उसमें मैनुअली भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर आप उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस मिल रहा है वो इंस्टॉल करें या ये वर्डप्रेस, ये सारे वर्डप्रेस सेम ही होते हैं। इसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं होता, ना ही कोई लिमिटेशंस होती हैं, सारे फीचर्स मिलते हैं वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस देता है, सारे प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी स्पीड स्लो हो सकती है, वो भी मैंने इतना वो नहीं देखा है कि स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो है, वो थोड़ी सी स्पीड स्लो हो सकती है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। अब आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास ये दो URL आ चुके हैं, एक हमारी वेबसाइट का URL और एक हमारे वर्डप्रेस का URL। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ उसे कि ये वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल हैं। तो ये मेरे वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स हो गए, ये हो गए सी पैनल के क्रेडेंशियल्स हो गए, सी पैनल के क्रेडेंशियल्स हो गए, और ये हो गए हमारे इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म के क्रेडेंशियल्स। इसके बाद सिंपली हम इधर आ जाते हैं और ठीक है हमारे पास वर्डप्रेस आ चुका है। हमने अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है तो हम सिंपली यहाँ से लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे और हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे सी पैनल को हम फिलहाल इसके बराबर में कर देते हैं। तो ये हमारी साइट लोड हो चुकी है सक्सेसफुली, वर्डप्रेस इस पर डाउनलोड हो चुका है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साइट आ चुकी है और यहाँ पे ये साइट, अब मैं आपको साइट खोल के दिखाता हूँ, साइट खुलने भी लग चुकी है। सो गाइस आप वर्डप्रेस की मदद से अपनी साइट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले ही एक सैंपल बना चुका हूँ। सो ये आप इस तरह की कोई भी साइट बना सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से, प्लगइन से। उसके बारे में मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, सो आप वो भी वीडियो भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको ये सीखना है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाता है, एलिमेंटर का कैसे यूज़ किया जाता है। सो ये वेबसाइट अब हमारे पास आ चुकी है जैकेट के नाम से और ये इस तरह खुलने भी लग गई है। अब बात हो गई होस्टिंग की, डोमेन की। अगर आप मैं इस वेबसाइट को अगर हमने स्टेप पे खोलता हूँ बिना वर्डप्रेस के, तो ये यहाँ भी खुल रही है। सो वेबसाइट हमारी रेडी है। अगर आप ये वेबसाइट का लिंक इतना पार्ट करने के बाद किसी को अपनी वेबसाइट का लिंक भेजते हैं तो उसके बाद ये वेबसाइट लाजमी खुलने लग जाएगी। तो दो पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं अब तक, होस्टिंग और डोमेन। हमारी डोमेन आ चुकी है, होस्टिंग आ चुकी है। जो तीसरा सब मसला है और आखिरी मसला है वो है SSL। मुझे पता है SSL ज़रूरी होता है क्योंकि SSL से आपकी साइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। सो लोग आपके साइट पर, अगर शॉपिंग साइट है तो शॉपिंग करते हैं, या ब्लॉग साइट है तो आपके ब्लॉग पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि भाई SSL सर्टिफिकेट बंदे ने यूज़ किया हुआ है। सो SSL सर्टिफिकेट के लिए क्या होगा मैं प्रोसेस में आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले इन्फिनिटी फ्री पे आ जाना है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें फ्री SSL पे आ जाए। फ्री SSL के बाद जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हमने अकाउंट्स पे आ जाना है।
अकाउंट्स के बाद हमने फ्री एसएसएल नए टैब पे खोल लेना है ताकि हम फिर से काम हो तो हम इधर आ सकें। सो ये ऐड मैं बंद कर देता हूँ। फ्री एसएसएल पे आ जाता है। फ्री एसएसएल आने के बाद हमने न्यू एसएसएल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना। न्यू एसएसएल सर्टिफिकेट के बाद हमने यहाँ पर अपनी डोमेन का नाम डालना है। तो वैसे हमें यहाँ पर अगर इसे हमारी साइट का यूआरएल डालना है और क्रिएट ऑर्डर करना है। तो सी फ्रेंड्स हमारी साइट का यूआरएल हो चुका है। सो सी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नॉट रेडी, बट अपने we can set up the CNAME records for your automatically on जिस पे SSL होगा। सो हमने CNAME रिकॉर्ड पहले सेटअप करना होगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है यू कैन सेटअप ऑटोमेटिकली, और आप मैनुअल भी सेटअप कर सकते हो। तो मैनुअल सेटअप करने के लिए आपने क्या करना है, अपने सी पैनल में आना है। सी पैनल में आने के बाद आपने आना है CNAME रिकॉर्ड्स। आप यहाँ देख रहे हैं CNAME रिकॉर्ड्स, ये रहा। तो यहाँ अपने CNAME रिकॉर्ड्स पे आना है। अपने CNAME रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है। यहाँ CNAME रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो रिकॉर्ड नेम है यहाँ से कॉपी करना है और ये रिकॉर्ड नेम यहाँ पेस्ट कर देना। आपकी डोमेन यही रहेगी और अपने डेस्टिनेशन यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने CNAME रिकॉर्ड्स ऐड कर लेना है ताकि आपके SSL का प्रोसेस आगे बढ़ सके। इसी आप देख सकते हैं कि आपने CNAME रिकॉर्ड डेस्टिनेशन सेट कर लिया है। अब बस वेट है कि ये रेडी हो जाए हमारा करंट डेस्टिनेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि SSL कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है हमारा, जहाँ पे लिखा हुआ था नॉट रेडी। और मैंने वीडियो को पॉज किया था और मैंने तकरीबन 24 आवर्स का वेट किया, उसके बाद ये रेडी लिखा हुआ है। सो एस्टिमेटली आपने 24 आवर्स का वेट करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ भी मेंशन है प्लीज़ नोट दैट DNS चेंजेस कैन टेक फ्यू आवर्स टू टेक इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 24 घंटे के वक्त के बाद आप चेक करेंगे आफ्टर 24 आवर्स, तो आपको ये रेडी नज़र आएगा। सो ये फ्यू आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बट यू हैव टू वेट फॉर अ डे एज वेल। सो ये हमारा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद हमारा जो स्टेप है वो स्टेप ये होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। सो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड एंड शुड बी अवेलेबल शॉर्टली। सो ये इतना टाइम नहीं लेता जितना टाइम इसमें लगा है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वैलिडेट हो रहा है और हमारे पास एक मेल भी आ जाएगी जैसे ही ये वैलिडेट हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में ये बता दूं, जब तक ये वैलिडेट हो रहा है, तो SSL एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें ज़रूरत तो होती है जिसकी, मगर ऐसा होता है कि जैसे हम जब साइट बनाते हैं तो शुरुआत में हम क्या करते हैं कि काम कर रहे होते हैं साइट पे, तो उस वक्त तो हमें SSL की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मगर यह है कि हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक दिन इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप वेट कर लेंगे एक दिन का तो एक दिन में आपका SSL भी आ ही जाता है। जैसे कि ये रिफ्रेश हो गया मेरा पेज ऑटोमेटिक और यहाँ पे इंटरफेस अब चेंज हो चुका है और मेरे पास ईमेल भी आ चुकी है। ईमेल आ चुकी है, योर फ्री SSL सर्टिफिकेट फॉर योर डोमेन फ्रॉम गूगल ट्रस्ट हैज़ बीन इशूड। सो ये गूगल की तरफ से होता है, ये भी एक चीज़ कंफर्म है। सो यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट एंड प्राइवेट की विद द क्लाइंट एरिया। सो हमने जाना अपने सी पैनल में फिर पहले तो हमें इधर आना फ्री SSL पर, यहाँ पे हमें अपना सर्टिफिकेट नज़र आएगा, प्राइवेट की एंड सर्टिफिकेट। तो हमने यहाँ शो का बटन दबाना है। जैसे ही हम शो का बटन दबाएंगे हमें यहाँ प्राइवेट की और सर्टिफिकेट नज़र आ जाएगा। सो गाइस अभी हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने सी पैनल में। जैसे नए टैब पर खोल लेता हूँ अकाउंट्स में मैं आऊँगा, ये मेरा अकाउंट बना हुआ है और यहाँ से मैं सी पैनल आ जाऊँगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ कि अगर आपका वर्डप्रेस का ID पासवर्ड भी अगर लॉस्ट हो चुका है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, मैं तो कहूँगा कि पासवर्ड सेफ रखें। अगर फिर भी ऐसा होता है कि लॉस्ट हो जाता है तो आप यहाँ से इधर आएंगे अकाउंट्स में जाकर, यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपने सॉफ्टकेलस इंस्टॉलर कराना है। यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन में जाना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने
मैनेज वर्डप्रेस पे जाना है, तो आपके पास आपका वर्डप्रेस का शो हो जाएगा, जो आपने सॉफ्टवेयर प्लस से वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, आपकी साइट भी नजर आ जाएगी। तो आप यहाँ लॉगिन का बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट आप लॉगिन पे आ जाएंगे। तो ये थी एक चीज जो मुझे बतानी थी कि अगर आपका पासवर्ड कहीं खो जाए तो आप cPanel और वर्डप्रेस दोनों जगह पर आप बिना पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकते हैं। सो गाइस हम फिर से आ जाते हैं अपने इस पार्ट पर कि हमें SSL हमारा शो हो चुका है सर्टिफिकेट, और हम आ गए यहाँ पर अकाउंट्स में, और हमने cPanel में जाना। दूसरे टैब्स बंद कर देता हूँ। cPanel में जाकर फ्रेंड्स हमने जाना है SSL पर। SSL यहाँ पे मेंशन हो रहा है, यहाँ हमने जाकर हमारा डोमेन यहाँ शो हो रहा होगा। हमने अपने डोमेन पे जाना है, कॉन्फ़िगर पर। कॉन्फ़िगर पर सी गाइस हमें यहाँ पर प्राइवेट की और सर्टिफिकेट अपलोड करने का कह रहा है। तो हमने ये पार्ट में कुछ भी नहीं डालना है। प्राइवेट की में हमें सिंपली अपने SSL पे आना है, और यहाँ से हमें जहाँ से डैश डैश स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके कम्प्लीटली यहाँ तक अच्छा हमें देख लेना है कि हम कुछ चीज़ छोड़ तो नहीं रहे हैं। कम्प्लीटली एंड तक पूरा कॉपी करना है, और हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना अपने cPanel पर SSL पर, और हमने अपलोड की कर देनी। सो हमारी की अपलोड हो गई है। अब हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सो हमने इसको भी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। सो हम जैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। सो हमारा सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ वेट करना है अपने SSL के लिए कि वो इशू हो जाए। सो हम यहाँ पे एक बार फिर से बैक आ जाते हैं cPanel पर, फिर से अपने cPanel पे आ जाते हैं एक बार। खाली कंफर्म करने के हमारा ये हमने जो डाला था सही तरह हो चुका है। अब बस हमने वेट ही करना है कि ये हमारा SSL यहाँ पर इशू हो जाए। सी हमने गाइस ये करने के बाद अपने इस पेज को रिफ्रेश कर देना। तो जैसे ही हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है SSL एक्टिव। अब हम अपनी साइट खोल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी साइट पे डायरेक्टली वर्डप्रेस पे यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जैसे ही हम अपनी साइट पे जाएंगे तो हमारी साइट पे SSL शो हो रहा होगा। देखिए हमारी साइट पे SSL। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार दोबारा से, और अब हम अपने वर्डप्रेस को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर्ड आ चुका है। अगर आप देख सकें तो कनेक्शन इज सिक्योर्ड, और आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड आएगा अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे। सो अब इधर भी साइट को भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मेरी इस साइट का भी SSL सिक्योर आ चुका है, जिससे कि आप देख सकते हैं ये मेरी दोनों डिफरेंट साइट्स हैं। अगर आप देख सकते हो दोनों का इंटरफेस डिफरेंट है। एक मेरी कोई कार कैटलॉग के हिसाब से है, और एक मेरी ब्लॉग के हिसाब से है। सो दोनों साइड में मेरा SSL सर्टिफिकेट आ चुका है। बस इसमें जो मेन पार्ट था मैं दोबारा बता दूं कि जो ये पार्ट है जहाँ पर आप सेटअप सी नेम रिकॉर्ड सेटअप करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में आकर आपने इधर आकर cPanel पे जाकर अपने सी नेम रिकॉर्ड्स पहले अपना सेट करना है। जैसे ही आप ये सेट कर लेंगे, तो डेस्टिनेशन यहाँ आ रही थी, मैंने आपको बताया था इधर आ रही थी यहाँ पर, वो आपने वहाँ पर सी नेम पर सेट करने के बाद 24 आवर्स का एटलीस्ट वेट करना है। उसके बाद आप वो इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ रेडी लिखा होगा, नीचे से आपने रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट करने के बाद आपको प्राइवेट की शो हो जाएगी। वो शो होने के बाद आपने दोबारा अकाउंट्स पे आना है। अकाउंट्स पे आने के बाद cPanel पर आना है। cPanel पे आने के बाद आपने SSL पे आना है। SSL पे आने के बाद आपने कॉन्फ़िगर पे आना है। कॉन्फ़िगर पे की प्राइवेट की ऊपर और सर्टिफिकेट की नीचे डालनी है, और
अपलोड कर देना है। पहले ये डाल के इसे अपलोड की करना है, देन आपने ये डाल के अपलोड सर्टिफिकेट करना है। देन इस टाइम में आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको शो हो जाएगा इशूड, और आप जैसे ही मैनेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा योर एसएसएल सर्टिफिकेट इज रेडी। सो गाइज ये 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के बाद सेम प्रोसेस रहेगा। आपने दोबारा एसएसएल रिक्वेस्ट करना है, आपको नया इस तरह का प्राइवेट की मिल जाएगा 3 महीने बाद। अब वो डाल देंगे, आपका एसएसएल सिक्योर्ड ही रहेगा। सो ये एक छोटी सी समअप था वीडियो के लास्ट में कि मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, इस जो पार्ट में इसमें 24 आवर्स लगेंगे जो मैंने आपको कहा रेडी होने में, सी नेम रिकॉर्ड सेट करने के बाद। वो डीएनएस का अपना टाइमिंग होता है, वो अपना टाइम लेता है, मगर बाद में वो हो जाता है। मैंने दोनों साइड पे किया है। पहले एक अपने लिए किया था चेक करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, फिर मैंने दोबारा से एक डमी ईमेल बना के आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार फिर से कर लिया। सो थैंक यू गाइस वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और अगर कुछ भी वीडियो में समझ में नहीं आया है या किसी भी पार्ट पे आप फंस चुके हैं और आप नहीं समझ पा रहे वीडियो देख के, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनली भी हेल्प करूँगा, नो प्रॉब्लम। और आपको कमेंट पे भी जवाब देकर उसका हेल्प कर सकता हूँ। और मेरा वहाँ मैं इंस्टाग्राम इन फ्यूचर बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम का अपना वहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ भी डीएम कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।